Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा विटामिन यूनिट है, वो रिमेनिंग में चल रही है और मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्लास के अंदर विटामिन डी कवर करवा दिया। विटामिन ए, विटामिन डी कवर हो चुका है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको विटामिन ई के बारे में समझाने वाला हूँ कि विटामिन ई क्या होता है। यदि क्लासेस आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट ही मेरा मोटिवेशन लेवल हाई करता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि क्लासेस में अटेंड करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स, कुछ आपको फायदा मिलता है, अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ समझने को मिलता है आपको यहाँ से इस चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज की क्लास के अंदर मैं आपको विटामिन ई के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? विटामिन ई क्या है? हमारा फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। क्या है? फेट सोल्यूबल विटामिन। फेट सोल्यूबल विटामिन। क्या बोला? विटामिन ई हमारा एक फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। क्लियर? विटामिन ई किस टाइप का विटामिन है? विटामिन ई हमारा फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। क्लियर? टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई किस टाइप का विटामिन है? फेट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ई का स्टोरेज कहाँ पर होता है? लीवर में और एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। क्लियर? और बताओ, विटामिन ई का जो विटामिन ई है उसका मेन फंक्शन क्या है? विटामिन ई का मेन फंक्शन है एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट। विटामिन ए का मेन फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट करवाना ही विटामिन ए का मेन फंक्शन है। अब विटामिन डी का मेन फंक्शन बता दिया मैंने, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब इसका मीन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? तो सुनो, हमारी सेल मेम्ब्रेन, हमारी हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना होती है? हमारी जो बॉडी है, हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर सबसे स्मॉल यूनिट का क्या नाम है? तो बोलेंगे सेल। सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो सेल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और हमारे ब्लड है वो किससे मिलकर बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से। क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन और आरबीसी के प्रोटेक्शन में काम आता है कौन? हमारा विटामिन ई। विटामिन किसके काम आता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन में और आरबीसी के प्रोटेक्शन में। सेल मेम्ब्रेन किसका काम करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? विटामिन ई करेगा। आरबीसी को विटामिन ई करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मेन यही है कि ये
सेल मेम्ब्रेन और आरबीसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? इसको नोट्स में मेंशन करो। अब देखिए फंक्शंस, क्या देखेंगे इसके फंक्शन। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है कौन? हमारा विटामिन ई। क्लियर? और आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, आरबीसी को प्रोटेक्ट, इम्यूनिटी मेंटेन, और स्किन एंड हेयर प्रोटेक्ट रिप्रोडक्शन में। हमारा जो विटामिन ई है किसके काम आता है? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है कौन? विटामिन ई। और आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है कौन? विटामिन ई। इम्यूनिटी के प्रोटेक्ट कर, इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है कौन? विटामिन ई। और स्किन एंड हेयर को प्रोटेक्ट करता है कौन? विटामिन ई। और रिप्रोडक्शन में काम आता है कौन? विटामिन ई। क्लियर? विटामिन ई के मेन कुछ फंक्शंस है, आपको लर्न करने, याद करने। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसको समझना है। सोर्सेज, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से हमें विटामिन ई मिलता है, से फ्लावर ऑयल से मिलता है, से फ्लावर ऑयल से विटामिन ई मिलता है, और व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल से हमें विटामिन ई मिलता है, और एक एक योग, हमें विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सनफ्लावर ऑयल से मिलता है, सैफ्लावर ऑयल से मिलता है, बीट जर्म ऑयल से मिलता है, एक योग से मिलता है। क्लियर है? ये हमारे विटामिन ई के सोर्सेज है जो आपको याद करना है कि विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सनफ्लावर ऑयल से, सैफ्लावर ऑयल से, बीट जर्म ऑयल से, और एक योग से। इसका हिंदी में नाम होता है कुसुम का तेल। कुसुम का तेल। इसका क्या नाम होता है? व्हीट जर्म ऑयल का, गेहूं के अंकुर का तेल। गेहूं के अंकुर का तेल। क्लियर है? ये हमारे विटामिन ई के सोर्सेज है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन ई का डेफिशिएंसी। क्या है? डेफिशिएंसी।
फर्स्ट डेफिशिएंसी होती है हमारी विटामिन ई से हीमोलाइटिक एनीमिया। डेफिशिएंसी के अंदर होती है फर्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका मतलब है आरबीसी ब्रेक डाउन। दूसरा पॉइंट है हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से। दूसरा मसल वीकनेस, मसल्स वीक होती है। तीसरा पॉइंट विजन प्रॉब्लम, पुअर इम्यूनिटी, विजन में प्रॉब्लम होती है हमारी, विजन प्रॉब्लम होती है। फोर्थ है पुअर इम्यूनिटी। ये हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की है जिसके अंदर में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, मसल वीक हो जाती है हमारी, विजन में प्रॉब्लम होती है, देखने में पुअर इम्यूनिटी हो जाती है। ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। और विटामिन ई की एग्जिस्ट वो रेयर चांसों में होती है। विटामिन ई की एग्जिस्ट नहीं होती है बॉडी के अंदर तो डेफिशिएंसी हो सकती है। एग्जिस्ट टॉक्सिसिटी विटामिन ई की नहीं होती है। तो विटामिन ई के अंदर हमने देखा विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई के सोर्सेस, विटामिन ई की फंक्शंस, विटामिन ई के डेफिशिएंसी। विटामिन ई की टॉक्सिसिटी होती नहीं है बॉडी के अंदर। तो विटामिन ई हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।